दीनू और रूपा को याद नहीं कि उनकी माँ सावित्री ने कब उससे प्यार से बातें की हैं। सावित्री दिखने में बिल्कुल कुरूप और लंगड़ी थी। उसका स्वभाव भी बिल्कुल उसके रूप की तरह ही था। जब देखो वो उन दोनों को जली कटी सुनाती रहती। आज शाम भी जब वो जंगल से लकड़ियां काट कर घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्हें कहीं बारिश से बचने की जगह नहीं मिली तो वो भीगते हुए ही घर पहुंचे। दिमाग खराब है तुम लोगों का, इतनी बारिश में कहीं रुक जाते। तुम लोग भीग कर आए उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये लकड़ियां जो भीग गई उसका क्या करूं? कल जो तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो ये भीगी लकड़ियां कौन खरीदेगा? ना जाने क्या खाकर पैदा किया है तुम दोनों को, जब देखो नुकसान ही करते हो। दीनू और रूपा ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनकी माँ फिर से उन्हें कुछ भला बुरा कहने लगेगी। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि ये उनकी सौतेली माँ है। बहरहाल अपनी माँ से बिना मतलब की बात पर भी डांट खाने की उन्हें आदत हो गई थी। उस रात जब वे दोनों खा पी कर सो गए तो दीनू को सपने में एक बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। उसने देखा कि एक आदमी उस पहाड़ की ऊंची चोटी से उसका नाम पुकार रहा है। दीनू, दीनू, अरे कितने दिनों से तुम्हें पुकार रहा हूँ। तो आ
त्रिकाल ने अपनी माया से एक बहुत बड़ा तूफान उठाया और तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता से अलग कर दिया। उसके बाद उसके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या त्रिकाल? मैं एक शादीशुदा पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। उस स्त्री के सामने तू ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। सावित्री, तेरे पति को तो मैंने यमराज के पास पहुंचा दिया, अब पति ही नहीं रहा तो पतिव्रता किस बात की? त्रिकाल के मुंह से अपने पति की मौत की बात सुनकर सावित्री गुस्से में पागल हो गई। उसने वहां पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और उसके सिर पर खींचकर मारा। त्रिकाल के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन उसने तुरंत ही अपने जादू से अपने घाव को भर लिया और हंसते हुए कहा, त्रिकाल नाम है मेरा, त्रिकाल। मुझसे बड़ा जादूगर ना कोई हुआ है और ना ही होगा, इसलिए अपनी ये ओछी हरकतें छोड़ और मेरी पत्नी बन जा। मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं हो सकता, मैं अभी अपनी जान दे देती हूँ। यह कहकर सावित्री नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन त्रिकाल अपने जादू से उसे बचा लेता है। वो तुम्हारी माँ से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सारी जादुई ताकत समाप्त हो जाती। लेकिन वो सीधे तरीके से तुम्हारी माँ को राजी करने में असफल रहा था, इसलिए उसने अपने जादू का सबसे कठोर प्रयोग किया और तुम्हारी माँ को कुरूप बना दिया। और उसने अपने जादू से एक जादुई माया जाल रचा और सावित्री से कहा, बहुत घमंड था ना तुझे तेरे रूप पर, ले छीन लिया मैंने तेरा रूप, और हाँ, तेरे पति को तो मैंने मार दिया। अब जिन बच्चों के लिए तुम मेरा प्रेम निवेदन ठुकरा रही हो, आज के बाद मेरे जादू के प्रभाव से कुछ ऐसा होगा कि जिस दिन भी तुमने अपने बच्चों से प्यार से बात की, उन्हें प्यार किया, वह उसी समय मोम के बन जाएंगे। तुम्हारी माँ अपने पति को खो चुकी थी, लेकिन वो तुम दोनों को नहीं खोना चाहती थी। त्रिकाल ने अपने जादू से उन्हें मजबूर कर दिया था। यही नहीं, उसने अपने जादू से तुम्हारे पिता की बड़ी हवेली, जमीन जायदाद सभी मिट्टी का कर दिया। मुझे यह सब पता लग गया था तो मैंने उसका विरोध किया, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्ति का मुझ पर भी इस्तेमाल किया और इस पेड़ से मुझे टांग दिया। मैं भी जादूगर हूँ, लेकिन उसके जितना बड़ा नहीं, इसलिए मैं खुद से यहाँ से नहीं छूट सकता था, इसलिए हर दिन तुम्हें आवाज दिया करता था। मैं उस त्रिकाल को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे पिता की हत्या की, मेरी माँ को हमसे दूर किया। मैं उसे मार दूंगा। उसे मारना इतना आसान नहीं है दीपू। उसने जादूगरी की ऐसी ऐसी सिद्धियां पाली हैं कि वो पल में कुछ भी कर सकता है। कोई भी शैतानी ताकत अच्छाई के आगे जीतती नहीं है, उसे हारना ही पड़ता है। मैं उसे हराऊंगा। बताइए कहाँ है वो, कहाँ है आपका बेटा? वो इसी पहाड़ी पर अपनी जादुई दुनिया बनाकर रहता है। उसे मारने के लिए तुम्हें इस पहाड़ी की काली गुफा में जाना होगा। जैसे ही तुम गुफा में जाओगे, तुम्हें एक जादुई बैल मिलेगा। वो तुमसे बातें करेगा। वो जो कुछ भी तुमसे कहे, तुम उसका उल्टा करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम भी उसके जादू के जाल में फंस जाओगे। जब तुम उसके जादू से पार पालोगे, तो तुम्हें एक काली मूर्ति दिखाई देगी। उस मूर्ति के पास ही तुम्हें एक जादुई जल का तालाब मिलेगा। उसी के पास तुम्हें त्रिकाल को मारने का मंत्र मिलेगा। वो कैसे मरेगा, इतना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस मूर्ति तक तुम्हें पहुंचकर और जादुई जल वाले तालाब के पास जाकर तुम्हें कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। दीपू उसके बताए रास्ते पर चलकर काली गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, सच में उसे वहां एक जादुई बैल मिला। अरे दीपू, तुम आ गए, सही किया। बहुत देर कर दी आने में। चलो अब मेरी बाईं ओर आओ,
मैं तुम्हें काली मूर्ति के पास ले जाऊंगा। लेकिन दीपू ने उसकी बात नहीं सुनी। वो उसके बाईं नहीं दाईं ओर चलने लगा। फिर उसे रास्ते में आग का दरिया दिखा और एक और नदी दिखाई दी जिसमें कई सारे मगरमच्छ थे। बैल ने उसे आग के दरिया में कूदने को कहा, लेकिन दीपू मगरमच्छ वाली नदी में कूद गया। ये देखकर बैल बहुत गुस्सा हुआ। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं जो बोलता हूँ वो सुनते नहीं। लगता है तुम यहाँ मरने आए हो। अगर इस बार भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी काली गुफा के पास नहीं पहुँचोगे। दीपू पर बैल की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सांपों से भरा रास्ता दिखाई दिया जहाँ कई सारे जहरीले सांप फुफकार रहे थे और उसकी दूसरी तरफ 3 भूखे शेर उसे दिखाई दिए। जादुई बैल ने उसे शेर वाला रास्ता चुनने को कहा, लेकिन दीपू ने सांप वाले रास्ते को चुना। उस रास्ते को चुनने के बाद वो जादुई बैल वहीं भस्म हो गया। सारे सांप भी गायब हो गए। फिर ढेर सारा धुआं उठने लगा और वहीं उसे काली मूर्ति दिखाई, जिसके बिल्कुल पास में जादुई जल का तालाब दिखा। उसके दूसरे किनारे पर जादूगर त्रिकाल आग के ऊपर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। है यही वो बदमाश जादूगर त्रिकाल है। इसने आग की गर्मी पर भी देखो कैसे काबू पा रखा है। तभी तो उसकी लपटें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। लेकिन आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। दीपू ये सोच ही रहा था कि त्रिकाल ने हंसते हुए अपनी आंखें खोली। दीपू, इतनी छोटी उम्र में तुमने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया, लेकिन अब आगे की राह आसान नहीं। जादूगर त्रिकाल को कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तुझे भी अपने जादू से मोम का बना दूंगा। त्रिकाल कुछ मंत्र पढ़ता है, लेकिन दीपू उसके पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। तब त्रिकाल उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाता है और उसे जादू से हवा में उड़ा देता है। फिर दीपू काली मूर्ति के पास गिर जाता है। मूर्ति से उसे चोट लग जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। जैसे ही उसका खून मूर्ति पर लगता है, मूर्ति हंसने लगती है और उसके पास का जादुई तालाब का पानी सूखने लगता है। पानी जब पूरी तरह सूख जाता है तो उसमें एक बड़ी सी तलवार दिखाई देती है। अचानक काली मूर्ति से आवाज आती है, इसी तलवार से तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। दीपू भागकर तलवार उठाता है और उसे वहीं से खींचकर त्रिकाल की ओर उछाल देता है। तलवार त्रिकाल के सीने के आर पार हो जाती है। वो वहीं दम तोड़ देता है। उसके बाद वो तलवार गायब हो जाती है और नदी में पानी फिर से आ जाता है और मूर्ति से आवाज आती है, दीपू, ये जादुई जल अपनी माँ पर छिड़क देना। जादूगर त्रिकाल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। दीपू जादुई जल एक लोटे में लेकर घर पहुंचता है और अपनी माँ पर छिड़क देता है। सावित्री का रूप पहले की तरह हो जाता है। दीपू और उसकी बहन अपनी माँ के गले लग जाती हैं। दीपू अपनी माँ को बताता है कि जादूगर त्रिकाल को उसने मार दिया है और उसका जादू भी अब समाप्त हो गया है। सावित्री सालों से अपने बच्चों को त्रिकाल के जादू के कारण प्यार नहीं कर पाई थी। वो रोते रोते उन्हें फिर से गले लगा लेती है। उनकी खोई हुई जमींदारी भी वापस मिल जाती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है गरीब सोमू की। सोमू अपने गांव के बाजार में सब्जियों का ठेला लगाता था। वो उन सब्जियों को अपने घर के पीछे ही उगाता था। खेती के लिए उसके पास बहुत थोड़ी सी ही जमीन थी। वो जितनी भी सब्जियां उगाता उन्हें अपने ठेले पर रखकर बाजार में बेच दिया करता था। सोमू पर अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी सोमू इतना नहीं कमा पाता था कि उसके पूरे परिवार का पेट भर सके। फिर एक दिन, हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। सोनू, पिंकी, कितनी बार समझाया है तुम दोनों को कि ठेले के ऊपर चढ़कर मत खेला करो। देखो क्या कर दिया तुम दोनों ने। इधर आओ जरा, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चों ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया था। ये देखकर सोमू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हाथ में छड़ी लेकर अपने बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी राधा उसे रोक लेती है और उससे कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चे हैं। देख क्या किया है तेरे लाडलों ने। अब तू ही बता, कैसे लेकर जाऊंगा बाजार में सब्जियां। सोनू, पिंकी, चलो माफी मांगो बाबा से। सच में इस बार तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है।
माफ कर दो बाबा, जानबूझकर नहीं किया। हाँ बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से कभी ठेले पर नहीं चढ़ेंगे। अब क्या नहीं चढ़ोगे, ठेला बचा ही कहाँ है। सालों पुराना ठेला था मेरा, किसी तरह काम चला रहा था। अब तो इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती, और नया ठेला लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सोमू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर के पीछे जाकर सब्जियां तोड़ने लगता है। तभी राधा उसके लिए खाना लेकर वहाँ आती है और सोमू से कहती है, सुनिए जी, धीरज रखिए, ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी जरूर देता है, कुछ न कुछ कर ही लेंगे। चलो अब ये चिंता छोड़ो और खाना खा लो। यहीं रख दो, खा लूंगा। राधा खाना छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। सोमू सारी सब्जियां तोड़कर जमीन पर रख लेता है और फिर हाथ धोकर जैसे ही खाने की तरफ बढ़ता है तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं और सोमू से कहती हैं, बेटा, बुढ़िया को कुछ खिला दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा, उसने तो सारी मुसीबतें मेरे ही नसीब में लिख दी हैं। खैर, तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा, ये लो, खा लो। सोमू बूढ़ी अम्मा को अपना खाना दे देता है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी वो खाना खा लेती है और फिर सोमू से कहती है, बेटा, तू और तेरी घरवाली बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पर आई हूँ कभी भूखी वापस नहीं लौटी। तू देखना बेटा, भगवान तेरी जरूर सुनेंगे। हाँ अम्मा, मेरी तो सुन नहीं रहे, काश तुम्हारी ही सुन ले भगवान। वैसे बात क्या है बेटा, तुझे इतना परेशान तो कभी नहीं देखा इससे पहले। सोमू अपनी सारी परेशानी बूढ़ी अम्मा को बताता है। सोमू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो बूढ़ी अम्मा वापस आती हैं। उनके हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी। वो उस टोकरी को सोमू को देते हुए उससे कहती हैं, ले बेटा, ये रख ले, जा इसमें रख कर बेच अपनी सब्जियां। पर अम्मा, ये तुम कहाँ से लाई? पुरानी टोकरी है, सालों से है मेरे पास। अब मेरे तो हाथ पैरों में जान नहीं कि इसका कुछ इस्तेमाल कर सकूं। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। बूढ़ी अम्मा सोमू के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। सोमू अपनी सारी सब्जियों को उस टोकरी में रख लेता है और फिर उस टोकरी को अपने सिर पर रखकर उसे बाजार ले जाता है। उस दिन सोमू की सारी सब्जियां बहुत ही तेजी से बिक रही थी। उसे हर तरफ से ग्राहकों ने घेर रखा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारा दिन ढेर सारी सब्जियां बेचने के बाद भी शाम को सोमू की टोकरी सब्जियों से भरी ही थी। ये देखकर सोमू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हैं? ये कैसे? मैं तो कब से सब्जी बेच रहा हूँ, फिर ये सब्जियाँ खत्म क्यों नहीं हो रही? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? सोमू फौरन अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी जेब पैसों से भरी थी जो उसने सारा दिन सब्जी बेचकर कमाए थे। हे भगवान, ये क्या जादू है? सोमू ने टोकरी उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका और उससे सब्जी खरीदी, लेकिन फिर भी सोमू ने घर पहुंचकर देखा कि उसकी टोकरी अब भी सब्जियों से भरी हुई थी। सोमू असमंजस में था और सब्जी की टोकरी को घूरे जा रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा वहां आ गई और सब्जी से भरी टोकरी को देखकर बोली, अरे ये क्या, आज एक भी सब्जी नहीं बिकी? ये टोकरी तो वैसी की वैसी ही है जैसी सुबह लेकर गए थे। नहीं राधा, बल्कि आज तो पूरे दिन ग्राहक आते रहे, लेकिन कमाल की बात है कि ये टोकरी अभी भी भरी हुई है। मैं यही तो देख रहा हूँ इतनी देर से। है? ये कैसे हो सकता है जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ राधा, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये सारे पैसे सब्जी बेचकर ही कमाए हैं मैंने। सोमू अपनी जेब से पैसे निकालकर राधा को दिखाता है। तब जाकर राधा को सोमू की बात पर भरोसा होता है। वो सोमू से कहती है, देखा जी, मैं ना कहती थी भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, तभी तो उन बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेज दिया उन्होंने। मुझे तो पूरा विश्वास है ये टोकरी जादुई है, जादुई। हाँ राधा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिर भी चल एक बार मिलकर खाली करते हैं इसे। सोमू और राधा मिलकर उस टोकरी में से सब्जियां बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो जैसे ही एक सब्जी बाहर निकालते थे, उसकी जगह फिर से वही सब्जी वहां से खुद ब खुद आ जाती थी। वो टोकरी में से सब्जी निकालते रहे और सब्जियां अपने आप बढ़ती रहीं।
ऐसे ही कई घंटे बीत गए और सोमू के घर में हर तरफ सब्जियों का ढेर लग गया। वाह राधा, अपनी तो किस्मत खुल गई। ये टोकरी तो सचमुच जादू ही है राधा। हाँ, ठेला क्या चीज है, अब तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं जी। सोमू के पास अब बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थी। वो गांव के बड़े दुकानदारों को घर बुलाकर अपनी सब्जियां उन्हें बेच देता है। वो लोग खुद ही सोमू के घर से सारी सब्जियां उठवा कर ले जाते हैं। इस तरह सोमू की सारी मुसीबतें एक ही पल में उस जादुई टोकरी ने हल कर दी थी। सोमू और राधा हर रोज मिलकर टोकरी से खूब सारी सब्जियां निकालते और फिर उन्हें बेच दिया करते। इस तरह कुछ ही दिनों में सोमू काफी अमीर हो गया। उसने खुद सब्जियां उगाना छोड़ दिया और अब एक बड़े से घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। फिर एक दिन राधा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलिए ना। अगर इस टोकरी में सब्जियां कभी खत्म नहीं होती तो दूसरा सामान भी तो खत्म नहीं होगा ना? राधा सोमू का इशारा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने गले से सोने का हार उतारकर उस जादुई टोकरी में डाल दिया और फिर कुछ देर बाद जब राधा उस हार को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो टोकरी को देखकर चौंक गई। अरे अरे, ये क्या? सुनिए, इधर आइए जल्दी। सोमू जाकर टोकरी में देखता है। वो पूरी तरह से खाली थी। टोकरी में ना तो सोने का हार था और ना ही कोई सब्जी उसमें थी। सोमू और राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पास ही रखी एक लौकी उस टोकरी में डाली। वो लौकी टोकरी में डालते ही गायब हो गई। सोमू ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे बूढ़ी अम्मा की कही आखिरी बात याद आ रही थी। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। सोमू समझ गया था कि उसे उसके लालच की सजा मिली है। वो टोकरी अब भी जादुई थी, लेकिन उसका जादू सोमू को अमीर नहीं बल्कि वापस गरीब बनाने के लिए था। विक्रम और सहदेव दोनों सगे भाई थे। विक्रम बहुत ही मक्कार और लालची स्वभाव का था, जबकि सहदेव विनम्र और सीधे स्वभाव का था। एक दिन विक्रम की पत्नी सरला गुस्से में बोली, मुझे समझ नहीं आता बापूजी, पूरे घर में अपनी खांसी से बीमारी फैलाते रहते हो। तुम्हारी वजह से पूरे घर में बीमारी छाई रहती है। भाभी, तुम बापू से इतनी नफरत क्यों करती हो? इस तरह से कोई दुत्कारता है क्या? बापू की उम्र का तो लिहाज करो भाभी। सुनते हो जी, इस सहदेव की भी लगता है जुबान निकल रही है, थोड़ी खींचनी पड़ेगी। अपनी भाभी से जुबान लड़ाता है, आज तेरी खाल खींच लूंगा। विक्रम, छोड़ दे इसे, छोटा भाई है तेरा, मत मार, कुछ तो रहम कर। ये तो बस मेरी परवाह कर रहा था, इसीलिए इसने बोला। इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दे। समझा दो इसे, आज के बाद इसने सरला को अगर कुछ कहा तो इसे जान से मार दूंगा। अपनी जुबान को मुंह के अंदर बंद करके रखे। विक्रम अपनी पत्नी सरला के साथ मिलकर अपने भाई और पिता पर बहुत जुल्म करता था। इसलिए एक दिन सहदेव अपने पिता से बोला, बापू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाकर रहेंगे। भैया भाभी आपको बहुत तंग करते हैं और ये मैं नहीं देख सकता। तू बापू को लेकर जा तो रहा है, पर इतना जान ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा अगर तुम दोनों पलट कर वापस आए तो। मुझे आप दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस माँ की निशानी, ये आटा छलनी मुझे दे दीजिए। मैं इसे माँ का आशीर्वाद समझकर अपने साथ रख लूंगा। ले जाने दो, ये बेकार सी टूटी हुई पुरानी आटा छलनी वैसे भी हमारे लिए बेकार है। अच्छा है ना, बला टलेगी, सारा दिन मनहूसियत छाई रहती है, जान छूटेगी। सहदेव अपने पिता को लेकर निकल पड़ता है। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न ही खाने के लिए भोजन। चलते चलते सहदेव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये जगह सही लग रही है, आप कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करो, तब तक मैं घास फूस से एक झोपड़ी तैयार कर लेता हूँ। रहने का ठिकाना तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं काम की तलाश करूंगा। मेरे दोनों बेटों में कितना फर्क है। एक विक्रम है जिसने घर से निकाल दिया, और एक ये है जो बेचारा मुझ बूढ़े को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ देना। बापू देखो, ये झोपड़ी तैयार हो गई, आओ चलो झोपड़ी में चलकर आराम कर लो। बापू, बापू, ये क्या हो गया भगवान? बापू आंखें क्यों नहीं खोल रहे? बापू, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं इस दुनिया में अकेला क्या करूंगा? मैं जानता हूँ तुम्हें सदमे ने मारा है, तुम दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। सहदेव फूट फूट कर रो पड़ता है। पिता के जाने के बाद वो दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए वो दुखी होकर वहां से चल दिया। चलते चलते सहदेव एक स्थान पर रुक गया। बहुत प्यास लगी है, पर पानी कहाँ मिलेगा?
वो सामने तालाब दिखाई पड़ता है, उसी से पी लेता हूँ। अरे, माँ की निशानी आटा छलनी तालाब में गिर गई। हे भगवान, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो भी मुझसे छिन गई। मेरे से ये दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं भी इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रुको, ऐसा मत करो, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका त्याग मत करो। आप कौन हैं और मुझे मरने से क्यों रोक रही हैं? मैं भला जीकर क्या करूंगा? मेरी माँ की आखिरी निशानी आटा छलनी इस तालाब में गिर गई। सहदेव तालाब की देवी को अपनी दुख भरी सारी कहानी बताता है। सहदेव, रुको, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी आटा छलनी ढूंढ लाऊंगी। ये लो तुम्हारी आटा छलनी। पर ये मेरी माँ की आटा छलनी नहीं है। अच्छा चलो, मैं एक बार फिर तालाब के नीचे जाकर देखती हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी आटा छलनी। ये भी मेरी माँ की आटा छलनी नहीं है। मेरी माँ की आटा छलनी कहाँ गई? रुको, मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, अब की बार शायद मिल जाए। देखो, कहीं यही तो नहीं है? हाँ हाँ, यही मेरी माँ की निशानी है, यही है मेरी आटा छलनी। सहदेव, तुम बहुत ईमानदार हो। ये लो तुम्हारी माँ की निशानी। मैंने देखा, जब मैंने तुम्हें सोने और चांदी की आटा छलनी दी, वो तुमने नहीं ली, पर तुम चाहते तो तुम ऐसा कर सकते थे। तुम मेरे से सोने चांदी दोनों आटा छलनी ले सकते थे, पर तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की निशानी से ही प्यार था, वही तुमने मांगी। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत साफ मन के हो सहदेव। मेरी तरफ से सोने और चांदी की ये दोनों छलनी भी उपहार स्वरूप रखो। ये जादुई छलनी है। चांदी की छलनी चांदी के सिक्के देने वाली है और सोने की छलनी सोने के सिक्के देने वाली है। तुम इस धन से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तालाब की देवी। मैं इस धन से एक नया व्यापार शुरू करूंगा और माँ बाप के आशीर्वाद से उस व्यापार को चलाने के लिए खूब मेहनत करूंगा। सहदेव वापस अपने गांव आ जाता है और वहीं एक नया और बढ़िया घर रहने के लिए बनवाता है। सहदेव ने धन की सहायता से एक नया अनाज का व्यापार भी शुरू कर दिया था। सहदेव को धन का बिल्कुल भी लालच नहीं था, इसलिए वो रोजाना छलनी से सिक्के नहीं लेता था, बल्कि जब उसको धन की जरूरत होती वो तभी उन सोने चांदी की आटा छलनी से सिक्के लेता। सहदेव के अमीर और सफल व्यापारी होने की खबर उसके भाई विक्रम के कानों तक भी पहुंचती है और वो बहाने से सहदेव को मिलने आता है। सहदेव, मेरे भाई कैसे हो? मैंने सुना है तुमने अनाज का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया है और तुमने ये घर तो बहुत ही सुंदर बनाया है। मैंने बापू के बारे में सुना कि बापू नहीं रहे। मुझे उनके स्वर्ग सिधारने का बहुत दुख है। सहदेव, मुझे माफ कर दो, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया, आपको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। आप रोना बंद करो। मैं जानता था मेरा छोटा भाई मुझे जरूर माफ कर देगा। सरला, तुमने देखा, हमारा सहदेव बहुत अच्छा है, इसने हमें माफ कर दिया। सहदेव, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। मुझे भी तो बताओ कि ये सब तुम्हें कैसे मिला, अगर तुम मुझे अपना मानते हो। भाभी, आप दोनों मेरे अपने हो, मैं आपको सब बताता हूँ। सहदेव सीधेपन में आकर सारी कहानी विक्रम और सरला को बता देता है। जिस बात की तह को जानने विक्रम और सरला आए थे, वो बात उन्हें पता चल चुकी थी, इसलिए घर वापस आकर विक्रम सरला से कहता है, जाकर आटा छलनी लेकर आ। ये लो, पर इसे तोड़ने क्यों लगे, इसका क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ, इसे थोड़ी पुरानी बना रहा हूँ, अब मैं अमीर बनकर ही लौटूंगा। विक्रम आटा छलनी को लेकर तालाब के पास पहुंचता है और जानबूझकर छलनी को तालाब में फेंक देता है और रोने का नाटक करता है। मेरी माँ की निशानी, मेरी आटा छलनी तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूँ? कोई मेरी छलनी दे दो। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या हुआ वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? अब मेरी माँ की निशानी, मेरी आटा छलनी इस तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूँ? वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आटा छलनी ढूंढ कर लाती हूँ। ये लो, यही तुम्हारी आटा छलनी है ना? नहीं, ये तो पुरानी टूटी हुई आटा छलनी है। मेरी आटा छलनी ऐसी नहीं है। यह तो सहदेव का लालची बड़ा भाई दिखाई पड़ता है। जरूर सहदेव ने भोलेपन में इसे सब कुछ बता दिया होगा
और ये जानबूझकर मेरे से आटा छलनी लेने के लिए आया है। इसे सबक सिखाना ही होगा। ये देखो, ये चांदी की आटा छलनी तुम्हारी है। मैं आपको बताना भूल गया, मेरी माँ की निशानी 2 आटा छलनी है, एक चांदी और एक सोने की। लालची मनुष्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बेईमान हो तुम। मुझे सहदेव ने सब आप बीती सुना दी थी। तुमने अपने भाई और अपने पिता को घर से निकाल दिया, और अब जब वह अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रहा है तो तुम उसमें भी अड़चने पैदा करना चाहते हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तालाब की देवी, तुम मुझे जादुई सोने चांदी की छलनी दिए बिना नहीं जा सकती। रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे माफ कर दो तालाब की देवी, मैं झूठ बोल रहा था, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मुझे मरना नहीं है। तभी विक्रम को लगा कि किसी ने झटके से उसे तालाब से बाहर फेंका हो। वो इतना डर चुका था कि वापस जाकर ही उसके कदम रुकते हैं। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।